विश्व के प्रमुख खानाबदोश तथा पशुपालक। एस्किमो। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य स्ट्रैट के पार साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तक एक पतली पट्टी में एस्किमो लोगों का निवास पाया जाता है। कुछ जलीय एवं स्थलीय भागों के अतिरिक्त ये क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इन लोगों ने प्राकृतिक प्रतिकूलता का सबसे सशक्त सामना करके उससे समायोजन करने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के अद्भुत निवासी हैं और इनके पड़ोसी दक्षिणवर्ती अमेरिका में निवास करने वाले इंडियनों द्वारा ही इन्हें एस्किमो नाम दिया गया है। ऐसा इस मानव जाति का विशेष अध्ययन करने वाले डॉक्टर रिंक का मत है। इंडियनों की भाषा में एस्किमो का अर्थ कच्चा मांस खाने वाला होता है। 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करने वाली जनजातियों को उत्तरी कनाडा एवं ग्रीनलैंड में एस्किमो, उत्तरी यूरोप कोष्ठक में यूराल पर्वत के पश्चिम में लैप्स, उत्तरी साइबेरिया, यूराल के पूरब में समोयेड, तुंगुस, याकुत्स, चकची आदि नामों से जाना जाता है। वर्तमान समय में सभ्य गोरी जातियों के मिश्रण के कारण विशुद्ध एस्किमो बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। उनका रंग भूरा तथा कुछ पीलापन लिए हुए, चेहरा गोल तथा चौड़ा, शारीरिक बनावट कुछ बेढंगी, आंखें काली तथा छोटी, नाक चपटी, मांसल कपोल, जबड़े भारी तथा फैले हुए एवं दांत मजबूत तथा सफ़ेद होते हैं। मुख्यतः इनके द्वारा ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाले जीवों तथा सील एवं वॉलरस का शिकार किया जाता है। ये लोग कुत्ते पालने के काफ़ी शौकीन होते हैं और कुत्ता ही इनका प्रमुख सहायक है। ये कुत्ते बर्फ पर बिना पहियों की गाड़ी खींचते हैं जिसे स्लेज कहा जाता है। खाल से मढ़ी तथा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली नौका कयाक कहलाती है। शिकार के लिए ये लोग एक लंबे एवं तीखे भाले का प्रयोग करते हैं जिसे हार्पून कहते हैं। बर्फ की सिल्लियों को अर्धगोलाकार रूप में जोड़कर बनाए गए इनके मकानों को इग्लू के नाम से जाना जाता है। इसमें ये लोग सील आदि जानवरों की चर्बी जलाकर इसे गर्म रखते हैं। पृष्ठ 152। इग्लू में एक ही पतला तथा लंबा प्रवेश द्वार बना होता है जिससे रेंग कर ये उसमें प्रवेश करते हैं। ग्रीष्मकाल में एस्किमो लोग चमड़े से बनाए गए शिविरों में निवास करते हैं जिसे ट्यूपिक कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जानवरों के शिकार से प्राप्त होने वाले खालें ही एस्किमो लोगों के वस्त्र का काम देती हैं। ये लोग कैरिबू, लोमड़ी, गिलहरी आदि समूरधारी जानवरों का शिकार बड़ी कुशलता से हार्पून की सहायता से करते हैं। पुरुषों द्वारा फर युक्त लंबा कोट पहना जाता है जिसे तिमियाक कहते हैं, जबकि उसके ऊपर पहने जाने वाले छोटे कोट को कामिक के नाम से जाना जाता है। ये विशेष प्रकार के जूते भी पहनते हैं जिससे बर्फ तथा पानी दोनों पर आसानी से चला जा सकता है। स्त्रियां भी चमड़े के ही वस्त्र तथा जूते धारण करती हैं। उनका ऊपरी ब्लाउज जैसा वस्त्र अनोराक कहलाता है। ग्रीनलैंड में कुछ एस्किमो प्रायः नग्न ही रहते हैं। एस्किमो एक कुशल नाविक होते हैं। इन्हें खतरों से खेलने में मजा आता है। स्त्रियों द्वारा चलाई जाने वाली छोटी नौका उमियाक के नाम से जानी जाती है। स्त्रियों द्वारा भी उमियाक पर बैठकर हार्पून की सहायता से शिकार किए जाते हैं। वर्तमान में इनका रहन सहन सभी यूरोपीय जातियों के संपर्क के कारण परिवर्तित होता जा रहा है। ये संपर्क एक तरफ तो इनकी वास्तविक पहचान को समाप्ति की दिशा में बढ़ा रहा है, दूसरी ओर वर्तमान तथा कथित सभ्य समाज की बुराइयों से भी इनका संपर्क बढ़ रहा है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। एनू देश या क्षेत्र जापान, एस्किमो देश क्षेत्र कनाडा एवं ग्रीनलैंड का टुंड्रा प्रदेश, सेमोयेड्स देश या क्षेत्र एशियाई टुंड्रा, लैप्स देश या क्षेत्र यूरोपीय टुंड्रा, माओरी देश या क्षेत्र न्यूजीलैंड, ख्वार्ज़न्स देश या क्षेत्र पश्चिमी एवं मध्य ऑस्ट्रेलिया, जुलू देश या क्षेत्र नेटाल या दक्षिणी अफ्रीका, सेमांग देश या क्षेत्र मलेशिया, बुशमैन देश या क्षेत्र कालाहारी, बोरो देश या क्षेत्र अमेजन बेसिन, वद्दू देश या क्षेत्र अरब, हाटनटाट देश या क्षेत्र कालाहारी बोत्सवाना, कजाक एवं किर्गिज देश या क्षेत्र मध्य एशिया, फुलानी एवं हौसा देश या क्षेत्र नाइजीरिया, अफरीदी देश या क्षेत्र पाकिस्तान, माया देश या क्षेत्र मैक्सिको, बोअर देश या क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका, बांटू देश या क्षेत्र मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका, बर्बर देश या क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका, बिंदीबू देश या क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, हेमाइट्स देश या क्षेत्र उत्तर पश्चिम अफ्रीका, किकुयू या मसाई देश या क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका या केन्या, पिग्मी देश या क्षेत्र कॉन्गो व जायरे, रेड इंडियन देश या क्षेत्र उत्तरी अमेरिका। यूकाघेर्स
पूर्वी साइबेरिया के टुंड्रा क्षेत्र में बरखोयान्स्क तथा स्टेनोवाय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग तक कोलिमा, याना एवं इंडिका नदियों के क्षेत्र में विशेष रूप से रेनडियर का शिकार करने वाले यूका घिर लोगों का निवास पाया जाता है। इस क्षेत्र में 8 महीने तक बर्फ जमी रहती है। यहीं पर विश्व का न्यूनतम तापमान भी अंकित किया गया है। ध्रुवीय क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ वर्ष में 4 महीने सामान्य गर्मी का मौसम पाया जाता है, जब बर्फ पिघल जाती है तथा कुछ छोटी घासें उग आती हैं। यूका घिर लोगों का जीवन मुख्यतः इस क्षेत्र में मिलने वाले बारहसिंघा की तरह के जीव रेनडियर पर आधारित होता है। इनको भोजन तथा वस्त्र रेनडियर से ही प्राप्त होता है। रेनडियर में ऋतुओं के अनुसार प्रवास की आदत मिलती है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र में ये सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। यूका घिर मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है। इनके प्रत्येक समूह का एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें ये रहते तथा शिकार करते हैं। इनमें भी प्रवास की प्रवृत्ति पाई जाती है। शीतकाल में ये आवागमन के लिए हल्की स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। रेनडियर, एल्क, पर्वतीय भेड़ आदि का शिकार करने के लिए ये नुकीले भालों तथा आधुनिक आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करते हैं। ये लोग वर्ष भर पशुओं की खाल से बने शंक्वाकार तंबाकुओं में रहते हैं। इनके प्रत्येक समुदाय में सबसे वृद्ध पुरुष ही इनका नेतृत्व करता है तथा सभी प्रकार के मार्गदर्शन एवं संगठन को बनाए रखना उसका दायित्व होता है। इनके तंबू, जाल, नावें आदि संपूर्ण समुदाय की सामूहिक संपत्ति होती है। इनके विभिन्न समुदायों के बीच गंभीर विवादों अथवा लड़ाई झगड़ों का प्रायः अभाव पाया जाता है, परंतु दक्षिणी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में रेनडियर के पशुपालक तुंगुस तथा कोर्याक समुदायों से इनके बीच पर्याप्त समय से शत्रुता चली आ रही है। वर्तमान में यूका घिर लोगों की संख्या तेजी से घटती जा रही है। इसका कारण इनका रेनडियर पशुपालकों के दलों में सम्मिलित होता जाना है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उत्तरी पश्चिम भाग, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा उसके समीपवर्ती कालाहारी मरुभूमि के वीरान क्षेत्रों एवं बसुतोलैंड, नेटाल तथा दक्षिणी जाम्बिया में निवास करने वाली और स्थान स्थान पर घूम घूम कर शिकार करने वाली आखेटक जनजाति को बुशमैन के नाम से जाना जाता है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले कालाहारी मरुस्थल का धरातलीय ऊंचावच काफी असमान है एवं इसमें घास एवं शुष्क बबूल जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ प्रायः ऊंचा तापमान मिलता है एवं वर्षा बहुत ही कम होती है। ऐसे पर्यावरण में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मिलने वाले शाकाहारी पशु हैं एंटीलोप, ब्लेसवाई, जीब्रा, जिराफ, डुइकेन, स्टिनबोक, शुतुरमुर्ग, हाथी, गैंडा, दरियाई घोड़ा, क्वेगा आदि तथा मांसाहारी पशु हैं सिंह, चीता, जंगली बिल्ली, लिंक्स, हायना, गीदड़ आदि। यहाँ छोटे जीव यथा छिपकली, खरगोश, मेंढक, मधुमक्खी, चींटी, टिड्डी, चमगादड़, चूहे तथा अनेक प्रकार की चींटियां भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। ऋतुओं संबंधी एक रूपता के कारण बुशमैन का जीवन आखेटक का ही जीवन बनकर रह गया है। ये लोग सामान्यतः अकेले अथवा किसी निकट संबंधी के साथ एक कुत्ता लेकर शिकार करने जाते हैं तथा विषयुक्त धनुष बाण इनका सबसे प्रमुख अस्त्र है। ये प्रायः मांसाहारी होते हैं और मछली, शहद, छोटे कीड़े तथा वनस्पतियों की जड़ें इनका प्रिय भोजन है। ग्रीष्मकाल में भोजन के अभाव के कारण इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घुमक्कड़ शिकारी होने के कारण सामान्यतः इनके स्थायी निवास का अभाव पाया जाता है। केवल ग्रीष्म ऋतु में ये किसी जलीय स्थान के समीप निवास करते हैं। इनके मकानों का स्वरूप झोंपड़ों की भांति होता है, जिसकी दीवारें घासों से बनाई जाती है। पृष्ठ 153। सर्दियों में ये कंदराओं तथा गुफाओं में भी निवास करते हैं। वर्षा ऋतु में इनका जीवन दुखमय हो जाता है। वस्त्र के नाम पर भीषण गर्मी के कारण इनके शरीर पर काफी कम वस्त्र रहते हैं। पुरुष एक लंगोट तथा स्त्रियां भी मात्र अधो अंगों को ढकने भर वस्त्र पहनती है। स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले चौंग के समान वस्त्र को कारोस कहा जाता है। यही इनका वस्त्र तथा बिस्तर दोनों की भूमिका निभाता है। हथियार के रूप में लकड़ी से बने धनुष बाण, फेंकने का नुकीला भाला, बर्छा और अग्निदंड का प्रयोग करते हैं। बुशमैन सामाजिक रूप से छोटे समूहों में निवास करते हैं, जो रक्त अथवा विवाह संबंधों से जुड़ा होता है। परिवार का सबसे बड़ा सदस्य ही इनका नेता रहता है।
वर्तमान समय में इनकी संख्या कम होती जा रही है, किंतु ये पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने का प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पिग्मी, पिग्मीज विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निवास करने वाले नाटे कद के बौनी लोगों को पिग्मी के नाम से जाना जाता है। विभिन्न स्थानों पर इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कॉन्गो बेसिन में पिग्मी, अमेजन बेसिन में रेड इंडियन, श्रीलंका में वेदिया, न्यू गिनी में पापुआ तथा बोर्निया में पूनन। ये निग्रोटो प्रजाति से संबंधित लोग हैं तथा भूमध्य रेखीय वन क्षेत्रों में इनका निवास पाया जाता है। ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच फैला है। अफ्रीका के कॉन्गो गणराज्य में स्थित इतूरी फॉरेस्ट्स में पाए जाने वाले पिग्मी ही इनके सबसे प्रमुख वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका मुख्य निवास क्षेत्र कॉन्गो, अरुविमी, इतूरी ओग तथा फंसाई नदियों का बेसिन क्षेत्र है। कुछ पिग्मी दक्षिण पूर्व एशिया, फिलीपींस के वन क्षेत्रों, आमेता तथा न्यू गिनी के वन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। अत्यंत उष्ण आर्द्र जलवायु में निवास करने वाले पिग्मी वर्तमान में भी सभ्यता की दृष्टि से सबसे पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि हैं। इनका प्रमुख कार्य शिकार करना अथवा नदियों के किनारे मछलियां पकड़ना है। इनके विभिन्न उपजातियों के समूह को अचुआ कहा जाता है। कॉन्गो बेसिन में अचुआ समूह की 4 प्रमुख उपजातियां निवास करती हैं। पहला, मुबूती, ये विषुवत रेखा के उत्तरी क्षेत्र में है। दूसरा, त्वा, विषुवत रेखा के सबसे निकटवर्ती भाग में है। तीसरा, बिंगा, विषुवत रेखा के दक्षिणी क्षेत्र में है। चौथा, गैसेरा, बिखरे रूप में। पिग्मी लोग अपेक्षाकृत नाटे कद के होते हैं। इनकी लंबाई 4.5 फुट, रंग काला अथवा चॉकलेटी, पैर लंबे, बाल छोटे एवं छल्लेदार गुच्छों वाले, होंठ मोटे तथा लटकते हुए, नाक चपटी तथा ठुड्डी पतली होती है। इनका भोजन जंगलों से प्राप्त होने वाले कंद मूल, फल, शहद एवं शिकार किए गए जंगली जानवरों से प्राप्त मांस होता है। सामान्यतया ये कच्चा मांस ही खाते हैं। केले तथा कसावा इनके प्रिय खाद्य हैं। अत्यधिक उच्च तापमान तथा आर्द्रता ने इनकी वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं को सीमित कर दिया है, अतः ये प्रायः नंगे बदन ही रहते हैं। पेड़ों की छाल अथवा बड़ी पत्तियों से कुछ मर्द एवं स्त्रियां अधोवस्त्र बना लेते हैं। अधिकांश पिग्मी शिकारी होने के कारण स्थायी निवास नहीं बनाते। जंगली जीवों से सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों पर झोपड़ियां बनाकर ये उसमें निवास करते हैं। ये झोपड़ियां टहनियों, घास फूस तथा पत्तों से बनी रहती है। इस पर चढ़कर पहुंचने के लिए बांस अथवा रस्सी की बेढंगी सीढ़ियां काम में लाई जाती हैं। इनका प्रमुख उद्यम शिकार एवं मछली पकड़ना है। ये लोग हाथी जैसे विशालकाय जीव का शिकार करने में काफी चतुर होते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार का पशुपालन अथवा कृषि कार्य नहीं करते हैं। इनमें सामाजिक व्यवस्था नामक कोई चीज नहीं पाई जाती। इस पृष्ठ पर एक सारणी दी गई है। विश्व की प्रमुख भाषाएं उसमें दर्शाई गई हैं। इस प्रकार से है। भाषा चीनी अथवा मंडारन 2001 कोष्ठक में मिलियन 874 मिलियन। भाषा हिंदी 2001 में 366 मिलियन। भाषा स्पेनिश 2001 में 322 से 358 मिलियन। भाषा अंग्रेजी 2001 में 341 मिलियन। भाषा अरबी 2001 में 256 मिलियन। भाषा बंगाली 2001 में 207 मिलियन। भाषा पुर्तगाली 2001 में 176 मिलियन। भाषा रूसी 2001 में 167 मिलियन। भाषा जापानी 2001 में 125 मिलियन। भाषा जर्मन 2001 में 100 मिलियन। भाषा फ्रेंच 2001 में 77 मिलियन। किर्गिज मध्य एशिया के विस्तृत पठारी भाग में तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में किर्गिज लोगों का निवास पाया जाता है। ये जाति ओब नदी से लेकर पामीर पठार होती हुई तुर्कमेनिस्तान तक विच्छिन्न रूप में मिलती है। इनकी आकृति मोंगोलाइड प्रजाति के लोगों से मिलती है। इसके 2 मुख्य समूह हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों में बिखरे कारा किर्गिज तथा स्टेपी मैदानों में निवास करने वाले किर्गिज कज़ाक। इनके प्रांत का नाम किर्गिजिया है। किर्गिस्तान 1991 तक तत्कालीन सोवियत संघ का एक राज्य था, किंतु आज एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र है। ये पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में क्रमशः फरगना, अलाई एवं
तिएन शान पर्वत श्रेणी से घिरा है। उत्तर की ओर ये साइबेरिया के मैदान से घिरा है। पामीर के पठारी भाग पर इनकी 4 उपजातियां नियामान, किपचाक, तैईत तथा कज्जाक पाई जाती हैं। इनके अनेक उपभेद भी मिलते हैं। ये एक पशुपालक जाति है जो भेड़, बकरी, याक, ऊंट, घोड़े आदि पालती है। अनुकूल स्थानों पर ये गेहूं, जौ, बाजरा, राई आदि की कृषि भी करती है। इन्हीं अनाजों से इनके द्वारा तैयार की गई मदिरा को वोडका कहा जाता है। किर्गिज लोग साधारण कदकाठी वाले होते हैं तथा इनका शरीर सुडौल, गठा हुआ एवं मजबूत होता है। मोंगोलाइट प्रजाति से संबंधित होने के कारण इनकी आंखें छोटी तथा तिरछी, चेहरा चौड़ा, नाक चपटी, मुंह छोटा तथा रंग भूरा मटमैला होता है। ये भ्रमणशील पशुचारक हैं, अतः इनके स्थायी निवास गृहों का प्रायः अभाव पाया जाता है। तंबू ही इनका घर होता है जो पशुओं की खाल तथा ऊन के नमदों से बना होता है, जो लकड़ियों का 10 से 12 मीटर का स्यास का ढांचा होता है। इनके निवास गृह को युर्थ कहा जाता है। घोड़े व ऊंट परिवहन में प्रयोग होते हैं। इनका भोजन पशुओं से ही प्राप्त होता है तथा मांस ही इनका प्रमुख भोजन है। बकरे तथा घोड़े का मांस ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दूध एवं उससे बनाया गया पनीर तथा मक्खन भी ये खाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये लोग खट्टे दूध को सड़ाकर कुमिस, स्पेलिंग KOUMIES, नाम की शराब भी बनाते हैं। ये अपने कबीलों के साथ घूमते रहते हैं तथा घास के चारागाहों को बांटकर उसमें अपने पशुओं को चराते हैं। घोड़े इनके सबसे महत्वपूर्ण पशु हैं। इनका परिवार बड़ा होता है तथा शादी में पशुओं को देने का प्रचलन पाया जाता है। वर्तमान में ये अच्छी कृषि एवं पशुपालन करने के साथ ही उनका व्यापार भी करने लगे हैं। पृष्ठ 154। सेमांग। सेमांग लोग विषुवत रेखीय उष्णार्द्र जलवायु की पेटी में थाईलैंड एवं मलाया के पर्वतीय भागों में निवास करते हैं। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इनकी विभाजक रेखा है। 5 डिग्री के ऊपर अर्थात थाईलैंड में सेमांग तथा 5 डिग्री के नीचे अर्थात मलाया के जंगलों में रहने वालों को सकाई या सनाई कहते हैं। नीग्रो प्रजाति से संबंधित सेमांग लोगों का निवास उत्तरी पेराक, केडाह, कालीमंतान, केलंतान, ट्रेनाग तथा पिहांग क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मुख्यतः भूमध्य रेखीय वनों से कंदमूल और फल आदि का संग्रह एवं शिकार करके ही जीवन यापन करते हैं। इनके द्वारा कृषि एवं पशुपालन का कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि भौतिक ऊंचावचन एवं जलवायविक दशाएं इनके अनुकूल नहीं है। सेमांग लोगों का निवास पर्वतीय गुफाओं अथवा किसी खुले स्थान पर लकड़ी एवं घास फूस की सहायता से बनाई गई झोंपड़ियों में होता है। इनकी झोंपड़ियां बांस एवं ताड़ के पत्तों की बनी होती है। प्रायः इनका भोजन शाकाहारी ही होता है, जिसमें जंगली कंदमूल, फल आदि शामिल होते हैं। इनके अभाव में ही ये लोग मछलियां पकड़ते हैं अथवा शिकार करते हैं। सेमांग युवक और युवतियां अपने प्रिय भोज्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए बारी बारी से तब तक त्यागते हैं जब तक कि वे पूर्ण युवक न हो जाएं। इस व्रत को भंग करने वाले को दंड मिलता है। इस व्रत का मूल उद्देश्य बच्चों, वृद्धों व प्रौढ़ों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। इनके वस्त्र वृक्षों की पत्तियों तथा छालों के बने होते हैं। स्त्रियां वृक्षों की छालों से निर्मित लंबे घाघरों का प्रयोग करती हैं। सामाजिक दृष्टि से ये समूहों में रहते हैं, जिसका अपना विशेष क्षेत्र होता है। ये शिकार करने एवं जंगली वृक्षों के फल तथा जड़ें प्राप्त करने के लिए दूसरे समूह के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। समूह या समुदाय ही इनकी प्रमुख सामाजिक इकाई होती है, जिसका वयोवृद्ध व्यक्ति मुखिया माना जाता है। बद्दू एवं रुवाल। अरब का विशाल मरुस्थल रब अल खाली के ऊपर नेफद का मरुस्थल है। नेफद के उत्तर में हमद मरुस्थल स्थित है। अरब के उत्तरी भाग, जिसमें हमद तथा नेफद का मरुस्थल है, खाना बदोशी जीवन का क्षेत्र है। यहाँ के निवासी ऊंट पालते हैं, जिन्हें रुवाला कहते हैं। ऊँटनी का दूध रुवालों का मुख्य भोजन है। नेफद में रहने वाले खाना बदोश बद्दू कहलाते हैं। ये लोग तंबू में रहते हैं तथा भेड़ बकरियां पालते हैं। मसाई। इनका निवास पूर्वी अफ्रीका कोष्ठक में विक्टोरिया झील के पूरब की ओर के कीनिया, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। भेड़ तथा बकरियों का मांस इनका मुख्य भोजन है तथा पशुपालन इनका मुख्य पेशा है। प्रत्येक परिवार का अलग अलग पड़ाव होता है, जिसे कराल,
कहते हैं। मसाई लोगों का एक धार्मिक नेता होता है जिसे लेबन कहते हैं। ये अचानक अज्ञात शक्तियों का स्वामी होता है।